इस खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है, दिलचस्प भी हैं, अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की खबरें। बहुत सारा प्यार इस सितारबंदी भूल चुक में पार कर सभी भाई ये बहन सभी को धन्यवाद है। भर्राए गले से बोल नहीं फूट रहे, फिर भी देश का, यहाँ की व्यवस्था का, यहाँ के नागरिकों का आभार व्यक्त करना भागचंद कोली अपना फर्ज समझता है, क्योंकि 2 साल तक अपने मुल्क से ज्यादा हिंदुस्तान में इतना प्यार मिला कि वतन वापसी के दिन उसका गला भर आया। वो बच्चों की तरह जिद करने लगा, यहीं रहने दो, यहाँ सब ठीक है। पाकिस्तान के अमरकोट का रहने वाला भागचंद नाबालिग था जब उसने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद को पार कर भारत की सीमा में घुस आया था। बॉर्डर पार करने पर उसे बीएसएफ ने पकड़ लिया। फिर एजेंसियों की पूछताछ के बाद इसे बाड़मेर के बाल सुधार गृह में रखा गया। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में वो 2 साल तक बाड़मेर के किशोर संप्रेषण गृह में रहा। अब जब 2 साल बाद उसकी वतन वापसी हो रही है तो घर जाने से पहले वो रो कर ये बोलता है, यहीं रहने दो, यहाँ सब कुछ ठीक है। वैसे तो पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बात अगर राजसमंद जिले के नाथद्वारा की करें तो यहाँ जन्माष्टमी पर पूरी धर्मनगरी योगेश्वर श्री कृष्ण के रंग में रंगी नजर आती है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने आराध्य के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। 21 तोपों की सलामी देखते हैं, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते श्रद्धालु पंचामृत स्नान और नंद महोत्सव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि नाथद्वारा में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। वहीं 31 अगस्त को नंद महोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि जन्माष्टमी पर 500 साल पुराने इस मंदिर में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। रडार से निकली मिसाइलें अब लड़ाकू विमानों को छू नहीं पाएंगी। डीआरडीओ की जोधपुर स्थित प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने एयरफोर्स के फाइटर विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए खास स्वदेशी तकनीक तैयार की है। इसे विशेष मेटल फाइबर से तैयार किया गया है। इस चैफ के जरिए विमान दुश्मन के रडार को चकमा देने में कामयाब हो, जिससे रडार बेस्ड मिसाइल विमान को ट्रैक नहीं कर सकेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस तकनीक को 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर किया गया है। एयरफोर्स इन कंपनियों को सीधे ऑर्डर देगा। चैफ खरीदने पर एयरफोर्स सालाना 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करता है। अब आधे पैसे ही खर्च होंगे। अभी ये एयरफोर्स के जगुआर विमान में उपयोग में आएगा। डीआरडीओ के डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया, हमने इसे विकसित करने के लिए 4 वर्ष की समय सीमा तय की थी, लेकिन हमारी टीम ने इसे सिर्फ 2.5 वर्ष में ही तैयार कर दिया। जैसे ही पायलट को पता पड़ता है कि उसका एयरक्राफ्ट पर कोई मिसाइल लॉक है, कोई मिसाइल उसका पीछा कर रही है, उसको इंडिकेशन आता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। घटना घटी थी कि 3 लड़का था जी और एक कस्टमर था और यहीं का रहने वाला था और अपने बदखत करने लगा था और करते करते अपने में नैनन पिस्टल निकाला और दोनों में फायरिंग शुरू करने लगा। बिहार के बिहटा में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और पुलिस का इकबाल समाप्त होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि थाना के नजदीक ही गोलीबारी कर अपराधी पुलिस को मुंह चिढ़ाते नजर आए। इसमें एक युवक को गोली भी लगी है और पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बिहटा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बिहटा शिवाला मार्ग के श्रीरामपुर सूर्य मंदिर के पास सर्वोदय डेयरी दुकान पर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोलियां चला दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। उसे निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि 2 युवकों में बहस हुई और उसके बाद इलाका फायरिंग से दहल गया। मौके वारदात से पुलिस ने 3 कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। अपराधियों ने गोलियां बरसाई, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गया। वहीं अपराधी फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां अपने दोस्त से मिलने पहुंचे लड़के की उसके घर वालों ने पिटाई कर दी। हंगामा तब शुरू हुआ जब वो अपने दोस्त से मिलने रात के अंधेरे में उसके घर पहुंच गया। तभी प्रेमिका के परिवार के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उस लड़के को एक कमरे में कैद कर लिया और उससे मारपीट करने लगे। किसी ने हाथ में डंडा उठा लिया तो किसी ने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया। उस लड़के को खूब मारा गया, जमकर थप्पड़ जड़े गए। शायद ही उस परिवार का ऐसा कोई शख्स बचा होगा जिसने उस लड़के की पिटाई नहीं की। घर की महिलाएं भी उससे उलझ गई। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस लड़के के बाल भी काट दिए। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीने से कतार में खड़ी की गई मोटरसाइकिलें, लेकिन तस्वीरें किसी पार्किंग स्लॉट नहीं है। एमपी की नरसिंहपुर पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 15 लाख कीमत की 20 बाइक जब्त की गई है। दरअसल जिले में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया था। थाना गाडरवारा पुलिस की टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम अंजनसरा वेयर हाउस के पास 4 व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में घूम रहे हैं, जो संभवतः बाइक बेचने के फिराक में हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान 4 व्यक्ति दिखाई दिए जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम ने आरोपियों को पीछा कर राहगीरों की मदद से उन चारों को दबोच लिया और 4 बाइक जब्त कर उनसे पुलिस थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के सागर, जबलपुर, रायसेन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 20 बाइक जब्त की है। सड़क पर खड़ा उत्तर प्रदेश के नंबर का मिनी ट्रक और शराब से भरे 266 कार्टन। तस्वीरें बिहार से आई हैं। बाढ़ अनुमंडल के सालेमपुर थाना अंतर्गत पटना से आने वाली 4 लेन सड़क पर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसडीपीओ मनोज कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने पर एक टीम बनाते हुए 4 लेन पर ट्रक की घेराबंदी की गई थी। ट्रक में मुर्गियों के दाने और चोकर के बोरे रखे गए थे। पुलिस के पास खबर पक्की थी, इसलिए पुलिस ट्रक का कोना कोना खंगालने में जुटी। जांच में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद शराब की मांग बढ़ जाएगी। वैसे सच तो ये है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की खेप पहुंचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कारोबारी हर रोज ट्रेन, बस और पैदल शराब पहुंचा रहे हैं। इस काम में कई गिरोह जुटे हैं। रैकेट के सदस्य एक दूसरे से संपर्क कर निर्धारित स्थानों पर शराब पहुंचाते हैं। काम देर से हो लेकिन दुरुस्त हो, लेकिन बिहार के नालंदा में ऐसा नहीं हो रहा। जी हाँ, सिलाव प्रखंड के नानंद पंचायत में विकास कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कहीं भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस पंचायत में जो पीसीसी ढलाई, गली गली, नल जल योजना काम कराया गया वो बेहद घटिया स्तर का है। इतना ही नहीं, नल जल योजना की पाइप तो बिछा दी गई, लेकिन गहराई में नहीं होने के कारण पाइप सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद भी नानंद पंचायत के वार्ड नंबर 4 में गली का विकास करने के लिए पीसीसी ढलाई का काम शुरू कराया गया है, लेकिन गिट्टी सीमेंट कम देने के साथ साथ मिट्टी युक्त बालू इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके साथ ही 6 इंच की जगह महज 1 से 1.5 इंच मोटी सड़क की ढलाई की जा रही थी। कुल मिलाकर इस पंचायत में विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट हुई है। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशी जी जान लगाकर वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं, मगर कुछ पंचायत में ऐसे भी लोग हैं जो इस बार वर्तमान मुखिया को सबक सिखाने के मूड में हैं, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो 5 साल में पूरे नहीं हो सके। तस्वीरें नवादा सदर प्रखंड के महुली पंचायत की है, जहां वैसे तो विकास के कई काम दिखते हैं, मगर इसी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में विकास लोगों से काफी दूर है। यहाँ आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। बिजली और पानी तो गांव में पहुंच गए, मगर नली और गली इस पूरे गांव में एक बड़ी समस्या है।
बरसात में लोग आज भी पानी पार करते हुए अपने घर जाने को मजबूर हैं। वहीं नाली नहीं रहने के कारण गंदा पानी पूरे गांव में बहता रहता है। मजबूरन कई लोगों ने अपने खर्चे से नाली का निर्माण कराया, मगर जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। नाली के पानी गांव में बहने के कारण कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। करप्शन पर हल्ला बोल की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से आई हैं। आम आदमी पार्टी ने जल जीवन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर योगी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील मलिक के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर जुटे थे। आपने प्रदर्शन कर अधिकारी को ज्ञापन सौंप पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मटका फोड़कर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि योगी सरकार ने कोई भी जो घोटाले का मौका नहीं छोड़ा है। कभी ये जो है वेंटिलेटर खरीदने के नाम पर घोटाला करते हैं, कभी ये ऑक्सीमीटर खरीदने के नाम पर घोटाला करते हैं, कभी ये स्मार्ट मीटर के नाम पर घोटाला करते हैं। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम करने की अनुमति दे दी है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। देहरादून में तो बादल फटने से रातों रात हालात बिगड़ गए और एसडीआरएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। बादल फटने के बाद कई सड़क टूट गई तो कई पुल धंस गए। अंधेरे में अचानक आई इस मुसीबत ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। देखते ही देखते कई घरों में पानी भर गया। एक तो रात, ऊपर से सड़क पर सैलाब। ऐसा लगा कि पानी सब कुछ अपने साथ ही ले जाने आया है। लेकिन आसमानी आफत और लोगों के बीच एसडीआरएफ के जवान दीवार बनकर खड़े हो गए और रात में ही राहत के कार्य में जुट गए। अंधेरे में बारिश ने उनकी चुनौती बढ़ा दी, लेकिन वो डटे रहे और रस्सी की मदद से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया। एसडीआरएफ की टीम का एक जवान तो तेज लहरों के बीच चट्टान की तरह बिना हिले डुले खड़ा दिखा। पानी के डराने वाले बहाव के बीच वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और लोगों को सही सलामत मुश्किल से निकालता रहा। देहरादून में कई घंटों की बारिश ने लोगों का जीना पहले से ही मुहाल किया था और बादल फटने के बाद तो लगा पूरा शहर ही डूब गया। ये वो फसलें हैं जिन्हें सूरज के जागने से पहले किसानों ने अपनी मेहनत की धूप दी थी, लेकिन लहलहाने के पहले ही फसलें मुरझाने लगी हैं और इसी के साथ किसानों के अरमां भी। तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां के करीब 14 जिलों में अकाल की आहट महसूस की जा रही है। सूखे की आशंका से किसानों की रातों की नींद हराम हो गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ में मानसून की बेरुखी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। भोपाल का बड़ा तालाब, केरवा और कलियासोत डैम, सीहोर का कोलार डैम भी अभी तक खाली ही है। अब तक एक गेट भी नहीं खुल पाया। गौरतलब है कि इस बार एमपी में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई थी। समय से पहले ही मानसून प्रदेश भर में सक्रिय हो गया था। बावजूद इसके कई जिलों में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्वालियर, चंबल में जरूर ज्यादा पानी गिरने से बाढ़ ने तबाही मचा दी, लेकिन मालवा, निमाड़ के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश नहीं हुई। अफगानिस्तान के खराब हालात से बचने के लिए भारत आए लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। न पढ़ाई है और न कमाई का जरिया। अफगानिस्तान में गोलियों से तो खुद को बचा लिया, लेकिन भारत में आर्थिक तंगी मार रही है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे हजारों अफगानी अब यहीं रोजी रोजगार की मांग करने लगे हैं। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर अफगानियों ने प्रदर्शन किया और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर जारी करने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली में 21,000 से अधिक अफगानी सालों से रह रहे हैं। इनमें से 60% से अधिक अफगानी मूल के लोगों को शरणार्थी का भी दर्जा नहीं मिला है। इस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इधर जितने भी लड़के आप देख रहे हैं अफगानी लड़के, ये हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई इन्होंने अच्छे करी है जो अफगानिस्तान से आया है। उसके बावजूद ये लोगों को 6,000, 8,000, 7,000 से सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हमारे रहना यह बहुत मुश्किल होता है। न जंतर न मंतर, न जादू न टोना,
पल में पट्टी उतरेगी और ट्राइसाइकिल पर बैठकर भीख मांगने वाला बच्चा दौड़ लगाने लगेगा। यकीन नहीं हो रहा ना, तो बस देखते जाइए। बगैर पल के झुकाए आगे की कहानी तस्वीरें बयां करेगी। बस देखते जाइए। आपका देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में कई लोग भीख मांगते नजर आते हैं। इनकी हालत देखकर किसी को भी दया आ जाती है, खासकर तब जब ट्राइसाइकिल पर बैठे बच्चे के पैर पर प्लास्टर बंधा हो। इसे देखकर कोई भी इस बेबस को भीख देने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए। ऐसा ही एक वीडियो एमपी के उज्जैन में वायरल हो रहा है। वीडियो रामघाट क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें ट्राइसाइकिल पर पैरों में प्लास्टर बंधे बच्चे को जब कुछ लोगों ने धमकाया तो सड़क पर सरपट दौड़ने लगा। अब ये वीडियो शहर में जमकर वायरल हो रहा है। वाजिब कीमत पर ताजी और सेहत और स्वाद से भरी सब्जियां मिले और किसानों को उनका वाजिब हक मिले। खून पसीने की उस कमाई में बिचौलिए सेंध न लगा सके। इसी मकसद से पश्चिम बंगाल सरकार ने सुफल बांग्ला स्टॉल की शुरुआत की है। जी हाँ, राज्य के कृषि विपणन विभाग ने दुर्गा पूजा से पहले बंगाल के विभिन्न हिस्सों में 35 और परमानेंट सुफल बांग्ला स्टॉल लगाने की परियोजना शुरू की है। नए सुफल बांग्ला स्टॉल मुर्शिदाबाद, दक्षिणी दिनाजपुर, नदिया, पश्चिमी मिदनापुर और कोलकाता सहित कई जिलों में लगेंगे। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण स्टॉलों का निर्माण कार्य ठप हो गया था, लेकिन अब शुरू हो गया है और निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। फिलहाल राज्य भर में 264 सुफल बांग्ला स्टॉल हैं। सूंघने की अविश्वसनीय क्षमता और मालिक के प्रति वफादारी, ऐसी कई खूबियों के कारण कुत्ते हमेशा से दूसरे जानवरों से अलग रहे। हिंदी सिनेमा ने इन पर कई सारी फिल्में बनाई, वहीं सेना ने इन्हें खास सुरक्षा के लिए अपना हिस्सा बनाकर योद्धा बना दिया। एक ऐसा योद्धा जो किसी भी खतरे का सामना कर सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आरपीएफ में तैनात जाबाज स्नीफर डॉग सिकंदर को 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति दी गई, वैसे ही जैसे एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। विदाई समारोह में बकायदा पार्टी दी गई, जिसमें अधिकारियों के परिवार और स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। विवाह समारोह में थोड़ा गम थोड़ी खुशी दिखी। गम इस बात का कि सिकंदर को सरकारी सेवा से निवृत्ति दी जा रही है। 10 साल पहले सिकंदर को सिकंदराबाद से लाया गया था। सिकंदर को यहाँ पर बकायदा नौकरी पर रखा गया था। रेलवे की संपत्ति से लेकर आम लोगों की सुरक्षा और बम खोजने में अहम भूमिका निभाने वाले सिकंदर की विदाई पर सभी गमगीन नजर आए। दुआओं के लिए उठे हाथ और सजदे में झुके सिर, ये वो दर है जहां हर मुराद पर मुहर लगती है, हर झोली भर जाती है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बड़गाम की हैं, जहां हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली के उर्स पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी है। 43 हिजरी को हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ कस्बा पखरपुरा में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हैं। शबखानी में अपना फैज़ हासिल करके यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। उर्स पर सुबह सवेरे मजार पर चादर चढ़ाई गई, जिसके बाद अकीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान अकीदतमंदों से कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई। मैं गुजारिश करता हूँ मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को, तमाम ज़ाहिरीन को, अगर वो किसी भी ज़ियारत पर जाए और वो SOPs का खास ख्याल रखे, मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते रहे। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कैरेबियाई देश हैती में आए भूकंप से तबाही के बाद अब लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। हालात ये है कि खाने पीने के सामान के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। हैती में 14 अगस्त को खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि लेक क्याई इलाके में राहत सामग्री पाने की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे से छीना झपटी करते दिखाई दिए, तो कुछ लोग इसके लिए मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटे। इस भगदड़ का नतीजा ये हुआ कि किसी को सामान मिला तो किसी के हाथ खाली रह गए। वहीं भूकंप के बाद लोगों के घर छोड़ने का सिलसिला भी जारी है।
सामने आई ये तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची हुई चीजें लेकर सुरक्षित जगहों की तलाश में जाते दिखे। इस बीच मलबे को हटाने के काम में भी तेजी लाई गई। ग्रीस के जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों में फैलकर तबाही मचा रही है। वहां के कई जंगल पिछले एक हफ्ते से सुलग रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग को अब तक नहीं बुझाया जा सका। इतना ही नहीं, आग बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों की तरफ फैल गई है। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो एथेंस के विलिया नाम के एक इलाके से सामने आई, जहां जंगल के बीच एक मकान आग में पूरी तरह से घिरा नजर आया। आग से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से ये पूरी ताकत झोंक दी गई। वहां आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टर उतार दिए गए। सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए, जबकि फायर ब्रिगेड की कई कर्मचारी जंगलों में घुसकर धधकते मकान की लपटों को बुझाने की कोशिश करते दिखे। इस काम में ग्रीस की पड़ोसी देश रोमानिया के दमकल कर्मियों की भी मदद मिली। बताया जाता है कि दोनों देशों के करीब 13 हेलीकॉप्टर और 8 हवाई जहाज जंगलों में लगी आग को बुझाने के इस अभियान में जुटे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवाडा के साथ अब मिनेसोटा के जंगलों पर भी आग का कहर दिख रहा है, जिसकी वजह से वहां के कई लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। इस आग को बुझाने के लिए